आज हर ज़ुबान पे इस बात की चर्चा है कि शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। वो एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी थी और उनको लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जानते थे। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार जो बहुत ही सदमे में होगा, ख़ास करके उनके पति पराग, क्योंकि उनका जो दुख है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सब उनके दुख में शरीक हैं। कहा ये जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। चलो जो भी हो, अगर मान लिया जाए, संभावना यही जताई जा रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों, ये हार्ट अटैक आज एक बहुत बड़ी महामारी की तरह फैल गए हैं और इसके पीछे अगर देखा जाए तो पूरे देश में हार्ट अटैक से बहुत मौतें हो रही हैं। और पूरे देश में क्या, पूरे संसार में लंदन की हाई कोर्ट में एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी हल्फनामा दाखिल करती है और ये कबूल करती है कि कोरोना पीरियड में जो उसने वैक्सीनें बनाई थी और जो पूरी दुनिया में लगी और हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे करीब 2 अरब से ज़्यादा, 200 करोड़ से ज़्यादा वो वैक्सीन लगी और वो वैक्सीन से भी हार्ट अटैक बहुत होते हैं। उसको हम टीटीएस बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। दोस्तों, शेफाली जरीवाला की मौत का हमसे क्या रिश्ता है, देश से क्या रिश्ता है, इस दुनिया से क्या रिश्ता है और कारपोरेट घरानों से क्या रिश्ता है, सरकारों से क्या रिश्ता है, सिस्टम से क्या रिश्ता है, ये बातें विचार करने योग्य हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात सही ना लगे कि किसी की मौत को सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, मगर जब सिस्टम हमारी ज़िंदगियों में घुस आता है, हमारी ज़िंदगियों में दखल देता है, ये सरकारें हमारी बीमारियां दूर करने के नाम पे हमें मौत के मुंह में धकेल देती हैं। दोस्तों, सरकारों को सबसे ज़्यादा चिंता कॉरपोरेट घरानों की होती है और हम सब जानते हैं कि जब कोरोना नाम की महामारी आई थी, उस महामारी की आड़ लेके इस देश में बिना मतलब के लॉकडाउन किए गए, इस देश को दहशत डाली गई और पता नहीं थालियां बजवाई गई और तालियां पिटवाई गई और पता नहीं क्या क्या दिए जलाए गए और एक दहशत का माहौल पूरे देश में बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि सरकार को अपने कुछ नालायक और निकम्मे कारपोरेट मित्रों की बनाई हुई घटिया वैक्सीनें बेचनी थी और वो वैक्सीनें बेचने के लिए अरबों रुपयों के मुनाफे उनकी तिजोरियों में भरने थे। हम सबको याद है कि एक दिन हमारे प्रधानमंत्री इन कारपोरेट कंपनियों की बनाई हुई वैक्सीनों का प्रचार करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के दफ्तर में जाते हैं और पुणे में, उसी दिन हैदराबाद जाते हैं भारत बायोटेक कंपनी के दफ्तर में उनकी वैक्सीन का प्रचार करने के लिए, जिसे कोवैक्सीन के नाम से जाना गया। फिर अहमदाबाद में जाते हैं कडिला कंपनी की वैक्सीन का प्रचार करने के लिए। दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज शेफाली जरीवाला की मौत हुई है, उस समय कितने सेलिब्रिटी थे जो इन्हीं वैक्सीनों का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि देश में एक माहौल बन गया है कि एक ही सच्चाई है जो सरकार कह रही है, जो ये कंपनियां कह रही हैं। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन वैक्सीनों के इतने दुष्प्रभाव होंगे। आज अगर सच में आंकड़ा निकाला जाए तो 2023, 2024, 2025 चल रहा है, इतने लोगों को हार्ट अटैक आए हैं। 2024 में तो बहुत ही ज़्यादा आए और इतने लोग मरे हैं। हम अपने आसपास नज़र घुमा के देखें, मेरे अपने सर्कल में कितने लोग चले गए। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र गुरमेल सिंह भरोवाल आज इस दुनिया में नहीं रहे। यही टीटीएस, यही वैक्सीनों के साइड इफ़ेक्ट उनको ले गए। हमारे एक भाई साहब ग्रेटर नोएडा में बहुत ही अच्छे आदमी थे, महेश चंद शर्मा जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा एक बहुत ही क्लोज मित्र मनोवर जी, और हमारे जहाँ हमारे अपने इलाके में यादव जी रहते थे। गिनती बहुत लंबी है, आप अपने आस पास देखो, हम लोग खाली हो गए हैं।
हमारे दाहिने तरफ, हमारे बाएं तरफ आज कितने चेहरे इस दुनिया से चले गए। ये वैक्सीनें खा गई, ये टीटीएस खा गया, ये सरकारों की नलायकी खा गई, ये कारपोरेट घराने खा गए। और सरकार तो उस समय ऐसा लग रहा था कि एक अंधे दौर में चले गए हैं। जो सरकार कहती है वही सच है। सरकार के इतने बड़े बड़े लोग, कैसे डॉक्टर टीके पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर SC शर्मा, और क्या वो लोढ़ा जी, और पता नहीं वो भार्गव जी, कितने लोग क्या पढ़ा रहे थे लोगों को। किसी ने नहीं बताया कि इन वैक्सीनों के साइड इफ़ेक्ट होंगे। ऐसा लग रहा था कि कैसे संजीवनी मिल गई हो, किसी ऐसी एक चीज़ आ गई हो वैक्सीन, और किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इन वैक्सीनों के साइड इफ़ेक्ट होंगे। दोस्तों, बात शेफाली जरीवाला की नहीं, बात किसी और की नहीं, बात मेरी है, बात आपकी है, बात हम सब की है, बात लोगों की है। बहुत लोग दुनिया से चले गए। सरकारें हमारा इलाज करने का वादा करती हैं, इलाज करने की जिम्मेदारी सरकारों पर होती है, हमारी मौतों की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार को कोई हक नहीं बनता लोगों को मौत के मुंह में धकेल दे। जहाँ तो बहुत त्रासदियाँ हो रही हैं और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। अभी अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ, कल को इसमें पता चले सरकार की ही नलायकी की वजह से हो गया। हमारा आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज बनता है। हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब ने हमको दिया हुआ, वो हमें हक देता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोगों को बताएं, सरकारों की नलायकियों के बारे में भी बताएं। आज शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है, बहुत लोगों की मौत हुई है। ऐसे में किसी को तो सिद्धार्थ शुक्ला भी याद आ रहे होंगे, और बहुत से सेलिब्रिटी, मेरे को नाम नहीं याद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन बॉलीवुड सितारों के बारे में जानता नहीं हूँ, मगर दूसरी आम लोगों के बारे में, हम सब के दोस्त मित्र रिश्तेदार दुनिया से चले गए इन सरकारों की मूर्खताइयों की वजह से। आज शेफाली जरीवाला की मौत हुई है, सब लोगों की ज़बान पे चर्चा है। हम सब लोगों को ऐसा करना चाहिए ऐसे मौक़ों का, क्योंकि सेलिब्रिटी की मौत पे चर्चा बहुत होती है, मगर ये चर्चा कोई नहीं करेगा कि इसमें सिस्टम की नलायकी है, इसमें सरकारों की नलायकी है, इसमें कारपोरेटों के मुनाफे छुपे हुए हैं, उनके लालच छुपे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को, ये सरकारों को कोई हक नहीं है, इन कारपोरेट घरानों को कोई हक नहीं है हमारे घर में मौत बांटें। आज शेफाली जरीवाला गई हैं, इनके पहले कितने लोग गए हैं, आने वाले समय में कितने लोग गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ये मरे हुए लोग इंसाफ मांगते हैं, उनकी रूहें इंसाफ मांग